नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 18 के श्लोक 18.1 से 18.15 तक का अर्थ। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषिकेश पृथक् केशनिषूदन। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे हृषिकेश, हे केशनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच काम्याना कर्मणा न्यासन संन्यासन कवयो विदुः सर्वकर्मफल त्यागन प्राहुस्त्यागन विचक्षणा है। इसका अर्थ है, हिंदी ट्रांसलेशन बाय स्वामी राम सुखदास। त्याज्य दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिण है, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चय श्रेणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमत्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। इसका अर्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। इसका अर्थ है, यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निशिचतम मतमुत्तमम्। इसका अर्थ है, हे पार्थ, पूर्वोक्त यज्ञ, दान और तप इन कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। इसका अर्थ है, नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। इसका अर्थ है, जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं कृतेर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्वस्माविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। इसका अर्थ है, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेहरहित और अपने स्वरूप में स्थित है। न ही देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। इसका अर्थ है, कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रण च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित्। इसका अर्थ है,
कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्मफल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणा। इसका अर्थ है, हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं, इनको तू मेरे से समझ। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्ण च पृथक विधम विविधाष्ट पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। इसका अर्थ है, इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव संस्कार है। शरीर वा मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। इसका अर्थ है, मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। ये थे अध्याय 18 के श्लोक 18.1 से 18.15 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।